question paper daily. So last time we have discussed till question number 20. Now we will start from 21. ये क्वेश्चन मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसमें क्या है। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो तीन, वो डायरेक्ट ये भी दे सकता था कि सिर्फ ये दे के पूछ लेता कि क्या है ये। पहले भी पूछ चुका है, हर साल यूपीएससी पूछ रहा है, कभी हिस्ट्री में पूछता है ऐसे टर्म्स दे के। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जनरली हम सारी चीज़ें नहीं जान सकते, तो हम क्या करते हैं कि जो टर्म्स है ना उन्हीं में देखते हैं कि इसमें कुछ मिल सकता है हमें। जैसे ये फ्रॉग हॉपर है, पॉन्ड स्केटर है, ठीक है, सिकाडा है, इससे तो मुझे कुछ मिला नहीं था। फ्रॉग हॉपर से मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई, हॉपिंग मतलब जंप करना होता है ऊपर। अगर हिंदी में आप देख लो, कूदना उसमें लिखा हुआ है टर्म्स, कूदक। कोई फ्रॉग वगैरह है, ठीक है, उस पे जंप करना है, जैसे ऐसे करके। तो इसमें ये बर्ड है, ठीक है, बर्ड या इस पे बैठ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉग होगा, उड़ जाएगी, ऐसे जंप नहीं करेगी। छोटा सा तो मेंढक ही होता है। फिश या तो तैरेगी पानी में, ठीक है। ये है, छोटा सा इंसेक्ट होता है, ये हॉपिंग कर सकता है, चांसेस है, पॉसिबिलिटी है इसकी। रेप्टाइल्स का भी फ्रॉग के ऊपर हॉप तो नहीं करेगा। दूसरी जो टर्म है पॉन्ड स्केटर, तालाब है ना, उसमें स्केटिंग, मतलब उस पर स्केटिंग वर्ड है जो उसको पता है ना, उस पर स्केटिंग कौन कर सकता है? पानी के ऊपर। पानी के ऊपर स्केटिंग जो उतना भार ना हो ना उसका, जो वजन ना हो उसका। बर्ड्स हैं, ये नहीं कर सकती। रेप्टाइल्स नहीं कर सकते। फिश अंदर तैर सकती है। एक ही फिजिबल ऑप्शन बन रहा है दोनों को, अगर आप दोनों लॉजिक को लगाओगे, इंसेक्ट्स। ठीक है, तो आपको ये देखना है ऐसी टर्म्स में कि हम क्या ढूंढ सकते हैं। एक शायद 2 साल पहले एक क्वेश्चन आया था, उसमें हिस्ट्री में पूछ लिए थे, 3 प्ले राइट्स के नाम लिख दिए थे और पूछा था हस्तिमाला, भावभूति और शेमेश्वर शायद। तो उसमें अब यार, भावभूति बहुत फेमस है, वो पता होना चाहिए लोगों को। मेरे को पता तो मैंने मार दिया, लेकिन मैंने फिर बाद में भी उसको देखा तो मैंने कहा यार, हस्तिमाला मतलब हस्त से हाथ, मतलब समथिंग इज रिलेटेड विद हैंड। उसमें 2 ऑप्शनों में बंदा कंफ्यूज, एक आर्किटेक्ट था और एक प्ले राइट था, ठीक है, लेकिन दूसरा फिर भावभूति था। तो आर्किटेक्ट से ज़्यादा जो कविताएं या प्ले राइट जो मतलब बुक्स लिखेगा, वो भावनाएं व्यक्त करेगा, भावभूति। तो वहाँ से भी प्ले राइट निकल जाता, ठीक है। तो थोड़ा सा टर्म्स के साथ खेलो। देखो यार, गेम वैसा है नहीं। अब ये कुछ भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप भाई एकदम पढ़ के जाओ स्पेक्ट्रम, एकदम आर एस शर्मा, एनसीईआरटी पढ़ लो कि एकदम एग्जैक्ट आंसर फंस जाएंगे। कोई कितना बड़ा भी ज्ञानी हो, मुझे 8 साल हो गए तैयारी करते हुए, मैंने हर तरह की बुकें पढ़ी हुई हैं हिस्ट्री में भी। हिस्ट्री मुझे पर्टिकुलरली बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो मेरे साथ भी ये नहीं होता कि हाँ यार मेरे को सारे क्वेश्चन आते हैं, किसी के साथ नहीं होता, ठीक है। तो उस वहम में मत रहना, थोड़े लॉजिक आपको लगाने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये है, मैनी च्यूइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब इसमें मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं, 2 स्टेटमेंट वाले, इसमें जनरल जो इनका ट्रेंड अभी देख रहे हैं ना 3-4 साल से, वो ये है कि या तो एक सही होगी इनमें से, ठीक है, या फिर क्या होगा कि दोनों सही होंगी और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट होगा। अब ये वाली स्टेटमेंट देखो कि भाई एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ऑब्वियस सी बात है, च्युइंगम वगैरह जो होती हैं वो डिग्रेड ही नहीं होंगी, प्लास्टिक टाइप है, पड़ी रहेंगी। कंटेन्स प्लास्टिक एज अ बेस, ये भी बात सही है, डिग्रेड नहीं हो रही ना। प्लास्टिक बेस होता है, उसको खाया है आपने, उस वो फील वैसी होती है। दोनों लॉजिकली फिजिबल, मतलब इसमें आपको कुछ गलत तो लग नहीं रहा कि एकदम एक्सट्रीम वाइड स्टेटमेंट है या कुछ भी है। तो ये वाला मारना है, वरना दोनों में से एक गलत होती तो इनमें से एक जो गलत होती वो आपको दिख जाती, सी आर डी मार देते, ठीक है। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, मुझे समझ नहीं आया इसमें कि ऐसा क्या मारे भाई इसमें, क्योंकि ये पूरा फैक्चुअल है। इसमें बस मेरे को ये पता था एल्क, आपने भी सुना था, सेंट्रल एशिया और इधर की नॉर्दर्न ठंडे वातावरण में मिलता है ये। बाकियों का मुझे नहीं पता था। तो इसको, ऐसे क्वेश्चंस को मतलब एकदम अंधा तुक्का नहीं मानता है। इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा भाई, इसमें कोई ट्रिक या कोई जादूगरी, कोई काला जादू तो बता नहीं रहा मैं। सिंपल सी बात है कि जिसमें नहीं पता है, 100 के 100 क्वेश्चन नहीं मारना है आपको। कट ऑफ वैसे भी 100 से नीचे जा रहा है, 80-75 है, 88 मैक्सिमम। तो ये तो मैं छोड़ने के लिए बोलूँगा।
अब ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ना बहुत पूछता है, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी ऑर्गेनाइजेशन पूछ लेगा, मतलब आपको लगेगा यार ये कहाँ से पूछ लिया। ठीक है, उसमें आपको सबसे पहले तो दिमाग साइकोलॉजिकल गेम है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था अपना, तो मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब कम से कम मैंने 5-6 कोचिंग के टेस्ट सीरीज लगाए थे। ठीक है, बहुत पढ़ वढ़ के गया था अच्छे से। तो पहले अटेम्प्ट में मेरा 2 नंबर से क्लियर हुआ था, और मेरे को मेरी नानी याद आ गई थी मुझे पेपर में कि भाई मतलब क्योंकि मैं ढूंढ रहा था जो मैंने पढ़ा है एकदम, और मैं क्वेश्चन देख के सबसे पहले तो अजीब अजीब से क्वेश्चन देखे। अब कोई भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज कितना भी अच्छा पेपर बना ले यार, उतना अच्छा नहीं कवर कर पाएंगे, इनका लेवल थोड़ा अलग है सारे एग्जाम से। तो वहाँ पे सबसे पहले तो शौक लगता है आपको क्वेश्चन देख के। उस शौक को ही ख़त्म करना है कि ये टेढ़े मेढ़े सवाल होते हैं ना, ये सबसे इजी सवाल होते हैं, मैं बता रहा हूँ। ये इन सवालों के लिए कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। स्टेटमेंट से आपको समझ में आ जाएंगे ये। और ये जो ट्रिकबाजी है ना, ये जब भी लगेगी जब आपकी रीडिंग थोड़ी वाइड है। जैसे ये है, इट इज़ वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपके सिलेबस में है, यूनाइटेड नेशंस तो उसमें सबसे प्रोमिनेंट है। उसमें अगर आप पढ़ोगे यूनाइटेड नेशंस में, कहीं पढ़ा है वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन कोई एजेंसी हो? कितनी प्रिंसिपल एजेंसीज कितनी भी हो, हम मेजर मेजर हमें पता है सारी। ठीक है, ये वैसे ही गलत हो जाएगा, पहली स्टेटमेंट गई, ये गया। कोई ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ज़्यादातर एनजीओ टाइप होती है, इंटरनेशनल एनजीओ टाइप, इनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे, कॉलेज आर इनिशिएटिव्स। अब ये है कि वो नहीं जानना चाह रहा भाई वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपसे। वो जानना चाह रहा है कि ये लॉजिक लगा पा रहा है यहाँ पे, नहीं लगा पा रहा। ऐसे कितनी हजारों लाखों ऑर्गेनाइजेशन है, आप सब नहीं पढ़ सकते। ये इस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इनिशिएटिव हैं। सैनिटेशन क्राइसिस, अब ये जनरल स्टेटमेंट है भाई। कोई भी एनजीओ इतने सारे इनिशिएटिव लेती है, फंक्शंस ऑर्गेनाइज कराती है, सबमिट ऑर्गेनाइजेशन कराती है, उसको जिस इवेंट को प्रमोट करना चाहती है उसके लिए डे बोल देती है। कल को आप भी कुछ कोई एनजीओ बनाओगे, आपका उसका पर्पस होगा, उसको अचीव करने के लिए आप कुछ एक्शंस लोगे, वही ये जनरल एक्शंस हैं। फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं नहीं इस पे पकड़ पा रहा, अगला वाला देख लो चलो। इसका मेन फंक्शन क्या है कि फंड ग्रांट करना लीस्ट डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज को। मतलब ये इतना स्पेसिफिक है ना। और अगर ऐसा कुछ इनिशिएटिव होता, स्वच्छ भारत के बारे में आप कब से पढ़ रहे हो, कोई ऐसा कोई फंड मिला है? करंट में ज़रूर पढ़ा होता आपने। ठीक है, और इतना स्पेसिफिक कि एलडीसी और डेवलपिंग कंट्रीज को, इसने क्या किया है कि इसके फंक्शंस को ना, जो इन्वायरमेंट का जो फंड है, एलडीसीएफ, लीज डेवलप कंट्रीज फंड, और अडेप्टेशन फंड और ग्रीन क्लाइमेट फंड, उससे उसका कुछ फैक्ट उठाया और इसका उठाया, मिला के बना दिया। साइकोलॉजी को पकड़ो एग्जामिनर की, कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरी स्टेटमेंट गई, एक ही बचती है जो कि वैसे भी आ जानी चाहिए थी, नहीं आ रही तो उल्टी साइड से कान पकड़ लो। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, लाइन्स डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। एक पर्टिकुलर, जैसे उनका होता है ना, वो टर्टल होते हैं, अरीबाडा बोलते हैं, मास ब्रीडिंग करते हैं आगे। ऐसे कोई लाइन का कभी सुना है आपने ब्रीडिंग सीजन हो कि हाँ इस सीजन में लाइन ब्रीडिंग करते हैं? नहीं सुना तो नहीं होगा भाई। ठीक है, और वैसे भी ये क्वेश्चन में क्या है कि टाइगर ट्रांसफर हुआ था, लाइन के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं। एशिया में, इंडिया में जो है वो एक्सटेंट हो रहे हैं, चीता का वो हुआ था ट्रांसफ़र। तो उसमें आपने कहीं ना कहीं, आपको ये चीज़ अगर आपने नहीं पढ़ी है तो यानी आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हो। बहुत ही कॉमन फैक्ट है कि चीता डू नॉट रोर इट पर्स। ठीक है, ये पता होना चाहिए। फिर भी अगर नहीं पता है ना, तो इसमें तो शायद ना लगे, लेकिन ओनली टू वाले जो स्टेटमेंट्स आती हैं ना, उसमें क्या है कि ऐसे जो स्टेटमेंट आते हैं ना, सेम वर्डिंग्स हैं इनकी, सेम। कहीं और भी आप क्वेश्चंस करोगे ना यूपीएससी के या किसी और के, देख लेना आप, सेम वर्डिंग्स है ना, इनमें से एक ही सही होगी। वो वर्डिंग्स बनाई इसलिए गई हैं कंफ्यूज करने के लिए, या तो ये सही होगी या ये सही होगी। ठीक है, जैसे चीताज डू नॉट रोर, अगर ये पता है आपको चीताज डू नॉट रोर, क्योंकि इसका वोकल बॉक्स वगैरह छोटा कुछ ऐसा होता है, तो पर करता है, रोर नहीं करता लाइन की तरह। और ये दूसरी बिग कैट जो होती हैं, ठीक है, तो वहाँ से अगर आप इसको सही मान लोगे, अनलाइक मेल लायंस मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी। अब मैंने बोला ना एक सही होगा इसमें से, ये सही नहीं होगा, तीसरा हटाओगे ये जाएगा। ये वाली स्टेटमेंट फिर से वापस आ गई है जिसमें कि एक हटाते ही आंसर आ जाता है आपका। ठीक है,
तो थैंक यू वेरी मच। एक एक पेज डिस्कस करेंगे, जैसे मतलब ये पूरा पूरा पेज डिस्कस हो गया, फिर अगला पेज डिस्कस हो जाएगा। धीरे धीरे ना चीज़ें एसिमिलेट होंगी, इसीलिए मैं चाहूँ तो पूरा पेपर डिस्कस कर दूँ, बट ये इसी के लिए आपका ही फ़ायदा होगा भाई। थैंक यू वेरी मच।